नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। CBSE 12वीं जमात के नताइज 10वीं और 11वीं की कारकर्दगी पर मुनहसर होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फिटनेस की कारकर्दगी की मियाद में मज़ीद 3 माह की गई तौसी। सिटी पुलिस ने ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करने पर 9 अफराद को किया गिरफ्तार। कोविड कवायद के साथ इबादत गाहों को खोल दिया जाए, अमीर हल्का मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। जगतियाल PS में ACB की रेड, सब इंस्पेक्टर को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तेलंगाना में 20 जून से सिर्फ रात का कर्फ्यू रखने का इम्कान, हुकूमत इस पर कर रही है गौर। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में कमी को देखते हुए लॉकडाउन को खत्म करने का हुकूमत मंसूबा रखती है। फिलहाल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रियासत में लॉकडाउन को नाफिज किया गया है, जो 19 जून तक जारी रहेगा। लॉकडाउन की वजह से रियासत में कोरोना के केसेस में कमी हुई है, जिसके पेश नज़र लॉकडाउन को ख़त्म करते हुए रात का कर्फ्यू नाफिज करने का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में जुमा के रोज़ ऐलान मुमकिन है। बताया जाता है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू करने पर गौर किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने अपने एक सहाफ़ियाती बयान के जरिए हुकूमत से फौरी तौर पर रियासत में मसाजिद की कुशादगी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र हुकूमत ने महकमे सेहत की सिफारिशात की बुनियाद पर इब्तिदा में सुबह 4 घंटे की नरमी के साथ लॉकडाउन नाफिज किया था। बाद में इसे 1 बजे तक बढ़ा दिया गया और अब सुबह 6 था शाम 5 बजे तक लॉकडाउन के औकात में नरमी दी गई और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी है। उन्होंने कहा कि अब जबकि सुबह 6 था शाम 5 बजे नरमी के औकात में तकरीबन तमाम ही तिजारती इदारे, दफातर हत्ता के शराब खाने भी खुली रखने की इजाज़त है, लेकिन मसाजिद में मुसल्लियों की महदूद तादाद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने मौजूदा हालात में कोविड प्रोटोकॉल, मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग की बरकरारी के साथ मसाजिद में नमाज की इजाज़त फौरी तौर पर देने का हुकूमत से मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के आखिरी अशरे में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ और लोग ईद की नमाज अपने घरों पर अदा की लोगों ने, और ये अपील उलमाए किराम और मुफ्तियान उज़्ज़ाम की तरफ से भी की गई थी और ये सिलसिला जारी है। और 4 घंटे की नरमी के साथ हुकूमत लॉकडाउन जारी रखी हुई है। ये महकमे सेहत और अदालत आलिया के अहकामात पर हुकूमत ने ये लॉकडाउन जारी रखा। फिर उसके बाद उसमें नरमी सुबह 6 बजे से 1 बजे तक दी गई और अब सुबह 6 बजे से ये नरमी शाम में 5 बजे तक जारी है और तमाम कारोबारी इदारे और 100% हाज़िरी के साथ तमाम दफातर और शॉपिंग मॉल्स, हत्ता के शराब खाने भी इस वक्त खुले हुए हैं। लेकिन अभी तक इबादत गाहों में और ख़ास तौर पर मसाजिद में सिर्फ महदूद तादाद 4 अफराद तक की इजाज़त है और वहाँ के खादिमीन, मौज़िन और इमाम नमाज अदा कर रहे हैं। इन हालात के अंदर, जबकि हालात के अंदर बेहतरी आई है, लॉकडाउन के फ़वायद भी हासिल हुए हैं, तो ऐसी सूरत में हुकूमत से इस वक्त मुतालबा ये है कि वो कोविड प्रोटोकॉल के तमाम शराइत और पाबंदियों के साथ मसाजिद की कुशादगी का वो ऐलान करे और मस्जिदें खोल दी जाए। कोविड प्रोटोकॉल उसके अंदर हो, फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, तबई दूरी मेंटेन की जाए, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाए, वज़ू खाने, तहरत खाने और बैतुल खला बंद रखे जाएं और तमाम फ़र्श निकाल दिया जाए। जो फिज़िकल डिस्टेंस के लिए मार्किंग मसाजिद के अंदर की गई थी
बरकरार रखी जाए और मुसलमानों से भी और तमाम आवाम से भी ये ख्वाहिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के आखिरी अशरे में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ और लोग ईद की नमाज अपने घरों पर अदा की लोगों ने, और ये अपील उलमाए किराम और मुफ्तियान उज़्ज़ाम की तरफ से भी की गई थी और ये सिलसिला जारी है। और 4 घंटे की नरमी के साथ हुकूमत लॉकडाउन जारी रखी हुई है। ये महकमे सेहत और अदालत आलिया के अहकामात पर हुकूमत ने ये लॉकडाउन जारी रखा। फिर उसके बाद उसमें नरमी सुबह 6 बजे से 1 बजे तक दी गई और अब सुबह 6 बजे से ये नरमी शाम में 5 बजे तक जारी है। और तमाम कारोबारी इदारे और 100% हाज़िरी के साथ तमाम दफातर और शॉपिंग मॉल्स, हत्ता के शराब खाने भी इस वक्त खुले हुए हैं। लेकिन अभी तक इबादत गाहों में और ख़ास तौर पर मसाजिद में सिर्फ महदूद तादाद 4 अफराद तक की इजाज़त है और वहाँ के खादिमीन, मौज़िन और इमाम नमाज अदा कर रहे हैं। इन हालात के अंदर, जबकि हालात के अंदर बेहतरी आई है, लॉकडाउन के फ़वाइद भी हासिल हुए हैं, तो ऐसी सूरत में हुकूमत से इस वक्त मुतालबा ये है कि वो कोविड प्रोटोकॉल के तमाम शराइत और पाबंदियों के साथ मसाजिद की कुशादगी का वो ऐलान करे और मस्जिदें खोल दी जाएं। कोविड प्रोटोकॉल उसके अंदर हो, फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, तबई दूरी मेंटेन की जाए, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाए, वज़ू खाने, तहरत खाने और बैतुल खला बंद रखे जाएं और तमाम फ़र्श निकाल दिया जाए। जो फिज़िकल डिस्टेंस के लिए मार्किंग मसाजिद के अंदर की गई थी बरकरार रखी जाए और मुसलमानों से भी और तमाम आवाम से भी ये ख्वाहिश की जाती है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल करते हुए वो मसाजिद की कुशादगी के लिए जो हुकूमत से हम मुतालबा कर रहे हैं, उम्मीद है कि हुकूमत इस पर मुस्बत सोचेगी और जल्द से जल्द मसाजिद की कुशादगी का ऐलान करेगी। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा और मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आरसी की कारकर्दगी की मियाद में तौसी कर दी है। इब्तिदा में लाइसेंस और आरसी की मुद्दत को 30 जून तक कारगर्द करार दिया गया था। हाल ही में इसमें 30 सितंबर तक तौसी कर दी गई। वजारत सड़क व ट्रांसपोर्ट ने मुतालिका हुकाम को मौजूदा हालत में 30 सितंबर तक फिटनेस, इजाज़तनामा, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जैसी दस्तावेज़ात की मियाद में तौसी करने की हिदायत दी है। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में कुछ तब्दीलियां की है। माजी में ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस जारी होने से पहले सख्ती से ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता था। ताहम वजारत रोड ट्रांसपोर्ट ने हालिया हिदायत में वाज़ेह किया कि ड्राइविंग सेंटर में ड्राइविंग टेस्ट पास करने वालों को दोबारा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। CBSE बोर्ड के 12वीं जमात के नतायज और मार्कशीट तैयार करने के लिए तश्कील दे दी गई। 13 रुकनी कमेटी ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। CBSE ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड इम्तिहानात को 12वीं के हतमी नतायज के बुनियाद बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की जानिब से अटारनी जनरल ने बताया कि CBSE के नतायज 31 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। CBSE ने कहा कि 10वीं के 5 सब्जेक्ट्स के सबसे बेहतर नंबरात को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 सब्जेक्ट्स का औसत लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल के नंबर लिए जाएंगे। हतमी नतीजा 10वीं के 30%, 11वीं के 30% और 12वीं प्री बोर्ड के 40% नंबरात की बुनियाद पर तय होगा।
हैदराबाद सिटी पुलिस की वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने आज ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 गैंग को गिरफ्तार किया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से तफसीलात बताई और कहा कि ये गैंग SR नगर बंजारा हिल्स में गैर कानूनी तौर पर ब्लैक इंजेक्शंस बेच रहे थे। हर इंजेक्शन 35,000 से 50,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। पहले गैंग में 5 और दूसरे गैंग में 4 मुजरिमीन को हिरासत में लिया गया। कुल 9 अफराद को हिरासत में लिया गया। कमिश्नर ने मुतनब्बे किया कि अगर ब्लैक मार्केटिंग पर इंजेक्शन फरोख्त किए जाएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फोर्स के तरफ से 2 इंटर स्टेट गैंग जो इलीगल प्रोक्योरमेंट और सेलिंग ऑफ एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शंस जिसका यूज म्यूकोरमाइकोसिस जिसे कॉमनली ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, तो उसका ब्लैक मार्केटिंग करते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी तक के ऑपरेशन के मुताबिक 28 इंजेक्शंस का सीजर हुआ। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन एंटी फंगल मेडिकेशन है जिसका हैदराबाद, तेलंगाना और पूरे इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। आज सुबह बंजारा हिल और SR नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में टास्क फोर्स के तरफ से ये ट्रैप लगाने के बाद 9 मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई और उनके पास से जो मेडिसिन बरामद हुआ जिसका MRP प्राइस 7,800 के लगभग है और जिसका ये लोग ब्लैक मार्केट 35,000 से लेकर 50,000 रुपीज तक कर रहे थे। टोटल 28 इंजेक्शंस अभी तक रिकवर हुआ है और इसमें जो गैंग 1 के मेंबर्स हैं G श्रीकांत, K शशि कुमार, B वेंकट सुरेश, R निरंजन, मोहम्मद अलीमुद्दीन और गैंग 2 में T बालास्वामी, मोहम्मद अब्दुल कादिर, B रंजीत, B अनवेश कुमार, ये लोग के साथ एक गैंग मेंबर और भी है विनोद, जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, गुंटूर आंध्र प्रदेश का रहने वाला। और ये श्रीकांत का दोस्त है जो कि रीजनल सेल्स मैनेजर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है MSN लैब सनत नगर। ये पूरा ऑपरेशन हमारे OSD टास्क फोर्स श्री P राधा किशन राव के लीडरशिप में और उनके टीम मेंबर श्री P राजेश, इंस्पेक्टर ऑफिसर ऑफ कमिश्नर्स टास्क फोर्स वेस्ट जोन, और उनके साथ सब इंस्पेक्टर ऑफिसर N रंजीत कुमार, P मल्लिकार्जुन, मोहम्मद मुजफ्फर अली, शेख कबीउद्दीन और पूरे टास्क फोर्स के ऑफिसर मिलकर इसका अंजाम दिए। ऐसे मौके पे मैं पब्लिक से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इस तरह का कोई ब्लैक मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन मिले तो आप व्हाट्सएप पे पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9490616555। आई रिपीट 9490616555। थैंक यू। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन फाउंडेशन के नेशनल सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो चेंज नहीं किया। उन्होंने इस सिलसिले में एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी का पुराना सर्टिफिकेट भी बताया और दूसरी जानिब उन्होंने घरेलू मसाइल पर भी रोशनी डाली और नौजवान लड़के और लड़कियों से खुदकुशी ना करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद तस्कीर, नेशनल प्रेसिडेंट CID फाउंडेशन की तरफ से आज मैं यहाँ पे आप लोग की दुआओं से काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। हमारी टीम के साथ यहाँ पे जुड़ के काम करने में काफ़ी मार्केट में अच्छे चीज़ मिल रहे हैं हम लोग को, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन करके सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है प्रॉम्प्ट हम लोग को। और उसके अलावा मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो लड़कियाँ सुसाइड कर रही है,
वो लड़कियों के ताल्लुक से सिर्फ 2 लाइन बता देता हूँ कि प्लीज़ सुसाइड ना करिए। आप अपने शौहरों से मुकाबला इस तरीके का करिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने फैमिली को इत्तला दीजिए, बड़े छोटों को देने के बाद आप लीगल कार्रवाई करिए अगर कुछ जुल्म होता है तो। और मर्द के लिए भी यही ज़बान है मेरी, अगर औरतों से जुल्म हो रहा है तो आप परेशान ना हो, अपनी फैमिली को इत्तला दें या CID फाउंडेशन से हेल्प ले सकते हैं आप। तो ख़ास करके मैं आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे आज मैं एक चीज़ के लिए बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे आज कुछ दिन पहले कि हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब से कुछ आवाज़ आई थी कि भाई ये क्या उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो जो बताया गया था 1964 से ही तब्दीली थी उसकी, यानी वैसे ही है, बदला आज जो बदला गया है कि वही हालत में 1964 में जो था। तो कमेंट्स आने लग गए कि महमूद अली साहब गलत बोले हैं या फिर कुछ मिलके पार्टी से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आवाम के लिए ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट नोट पे बोलता हूँ। मैं आज हम लोग को HN न्यूज़ और उनके चेयरमैन और उनकी टीम की तरफ से हमारे पास प्रूफ इन्वेस्टिगेशन ला के दिया गया है CID फाउंडेशन में। तो हम लोग भी इन्वेस्टिगेट किए हैं, गूगल सर्च भी किए हैं, तो इसमें पता ये चला है कि 1964 यानी 1974 में ये देख सकते हैं लाइव आप सर्टिफिकेट जो इशू हुआ था, इसका लोगो देख सकते हैं कि जो आज है यही लोगो है जो महमूद अली साहब ने बताया था। तो इसका मैं खुलासा ये कर सकता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल सर्च भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं ये सारे लोग को, मीडिया वालों को सलाम करता हूँ, जो सच्चाई जो अंदर की है जो बाहर निकालते हैं, ये लोग को सलाम है। और बस इतना ही है भाई, मैं मीडिया और ये सारी आवाम से बोलता हूँ कि प्लीज़ आप इन्वेस्टिगेट करिए। हम सबको इंडिविजुअल हक़ है मार्केट में, अगर सच्चाई है तो प्लीज़ सामने आके बयां करिए, कोई किसी से डरिए मत। तो हम उन्हीं के साथ हैं जो सच्चाई के साथ है, और सच्चाई के साथ खुदा है। तो हम ये बता रहे हैं कि जितने भी लोग कमेंट मार रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सोच समझ के मारिएगा। आप इन्वेस्टिगेशन करिए, खुद से करिए। यहाँ पे कोई अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। खुद आप इन्वेस्टिगेट करिए कि सच्चाई क्या है और आके आप बयां कर सकते हैं। और मैं ख़ास करके फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये HN न्यूज़ और काफ़ी चैनल्स का जो हमारे साथ आज भी जो हमारी मदद में रहते हैं, सारा हमारी आवाज़ पूरे डिपार्टमेंट में और आवाम में फैलाते हैं और कानों तक पहुँचाते हैं, ये लोग को मेरा सलाम। और भाई लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन करिए सारा, और ये मत समझिए कोरोना कम हो गया है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए काम करिए। और पहली और आखिरी चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो लोगों के ताल्लुक से है, तो आप लोग भी अपना इन्वेस्टिगेट करिए। आप लोग को भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आप कॉल करने से पहले गूगल सर्च भी कर सकते हैं। गूगल सर्च कभी भी आपको कभी सर्च ऐसे मत सोचिए कि झूठ बताता है। आप भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो सर्टिफिकेट्स भी लेके देखिए जो 1974 में है, जो सर्टिफिकेट ये देख सकते हैं, हमने मंगाया था यहाँ पे, यो HN न्यूज़ की तरफ से आया था, ये इन्वेस्टिगेशन की तरफ से। तो हमारे से बोला जा रहा है CID फाउंडेशन से, तो ये सच्चाई आज जो दिखाई है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमसे रब्ता करिए। थैंक यू, जय हिंद। तेलंगाना के बोधन के रईसपेट में एक घर में गैस सिलेंडर के फट जाने से 19 साला मुनज्जम शदीद तौर पर झुलस गए, जिसे गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान हुआ है। బోధంతోని రాకస్పేట్ నందు ఒక ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. అగ్ని ప్రమాదంలో ఒక మున్వర్ అనేటటువంటి 18 సంవత్సరాల ఒక అబ్బాయికి మెడపై భాగంలో, చేతికి మరియు కొన్ని గాయాల పాలు కావడం జరిగింది. ఆయన ఆసుపత్రికి ఫైర్ సిబ్బంది తరలించడం జరిగింది. ఇకపోతే ఆ ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్లను ఫైర్ సిబ్బంది చాకచక్యంతో బయటకు తీసుకొచ్చి అక్కడ ఉన్న ఆస్తి నష్టాన్ని మరియు ప్రాణ నష్టాన్ని పూర్తిగా కాపాడడం జరిగింది బోధన్ ఫైర్ స్టేషన్. रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी है और बिला वजह घर से बाहर निकलने वालों पर चालानात भी किए जा रहे हैं। इसी दिमन में जिला करीमनगर में भी गाड़ियों की चेकिंग की गई और बिला वजह घर से बाहर निकलने वालों पर चालान किए गए।
ఇంకా ఎట్లా మాట్లాడో పిల్లగాడికి నేను చెప్తా హౌస్ तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन में रिश्वत कबूल करते हुए एक ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो सब इंस्पेक्टर की जानिब से रिश्वत कबूल कर रहा था। बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर शिवा कृष्णा ने गुज़िश्ता माह दर्ज होने वाले 498 सेक्शन के एक केस के मुल्जिम राजेश को केस खत्म करने के लिए 50,000 रुपए रिश्वत तलब की थी, जिस पर मुल्जिम ने 30,000 रुपए रिश्वत देने से इत्तेफाक करते हुए इसकी इत्तला एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों को दी। एसीबी ओहदेदारों ने जाल बिछाकर आज पुलिस स्टेशन में खानगी ड्राइवर के रवि को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जो सब इंस्पेक्टर शिवा कृष्णा की जानिब से रकम कबूल कर रहा था। एसीबी के डीएसपी और उनकी टीम ने रवि को हिरासत में ले लिया और सब इंस्पेक्टर शिवा कृष्णा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। निजामाबाद टास्क फोर्स पुलिस ने बोधन पुलिस स्टेशन हुदूद बोधन बॉर्डर पर गुटखा और जर्दे को जब्त करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर के हुक्म पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर्स शाकिर अली और रमेश और उनके अमले ने बोधन पुलिस स्टेशन के करीब एक मारुति ओमनी गाड़ी में छापा मारा और गुटखा जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 7 लाख बताई गई। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सीबीएसई 12वीं जमात के नताइज 10वीं और 11वीं की कारकर्दगी पर मुनहसर होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फिटनेस की कारकर्दगी की मियाद में मजीद 3 माह की गई तौसी। सिटी पुलिस ने ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करने पर 9 अफराद को किया गिरफ्तार। कोविड कवायद के साथ इबादत गाहों को खोल दिया जाए, अमीर हल्का मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने रियासती हुकूमत से किया मुतालबा। जगतियाल पीएस में एसीबी की रेड, सब इंस्पेक्टर को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तेलंगाना में 20 जून से सिर्फ रात का कर्फ्यू रखने का इम्कान, हुकूमत इस पर कर रही है गौर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन,
पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।